दोस्तों तो कल से मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है विराज आयरन एंड स्टील का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 26 जून को यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 28 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 207 रुपये है और आईपीओ में 72 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 171 करोड़ का है, तो ये भी काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन है और आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है। तो आज इसकी एंकर लिस्ट आने वाली है, तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कंपनी के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी स्पंज आयरन, टीएमटी बिल्ड्स और टीएमटी बार, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो मैन्युफैक्चर करने का काम करती है और विराज इसका ब्रांड नेम है जिसके अंदर कंपनी के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। कंपनी के अभी करंट में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, एक है रायपुर में और दूसरा है बिलासपुर। तो दोनों ही यूनिट इनके छत्तीसगढ़ में है जो कि 52.93 एकर्स में फैला हुआ है। के प्लांट के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 2,31,600 टन पर ईयर का इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखने को मिलता है। एमएस बिल्ड की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 57,600 टन पर एनम है और इसको रोल करके टीएमटी बार बनाया जाता है और इसकी कैपेसिटी पर एनम 54,000 टन देखने को मिलती है। कंपनी के रायपुर वाले प्लांट को इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशंस भी मिला हुआ है जो कि न्यू आईएसओ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है। जून 30, 2023 तक इस कंपनी के 533 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जिसमें से 298 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। 7 इनके रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर काम करते हैं, 200 रायपुर प्लांट के अंदर काम करते हैं, 87 बिलासपुर प्लांट में काम कर रहे हैं और 235 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 3 क्वार्टर में इसके जो रेवेन्यू है वो थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 11 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में देखें तो 28 करोड़ 70 लाख है, यानी कि पिछले साल से इसका जो प्रॉफिट है वो डबल से भी ज़्यादा है। फाइनेंशियल 23 के अंदर 54 करोड़ का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 22 के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो 1.5 गुना से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में 44 साढ़े 44 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ईयर ऑन ईयर कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर 49.30 करोड़ का डेट है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है। कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान करेगी, तो जल्द ही कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी। कंपनी के साइज को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 682 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो माइक्रो कैप साइज की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.27 का है, तो डेट कम है और आगे पूरी तरह से डेट फ्री होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन 3.61 का है, तो ये थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 9.48 का है, तो कंपनी भी ज़्यादा महंगे प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, तो ये आईपीओ भी रिजनेबल प्राइस के ऊपर आ रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करने वाली है, तो सबसे पहला यूज हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपेक्स के ऊपर कंपनी 59.50 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। उसके बाद हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, तो इसके लिए कंपनी 70 करोड़ रुपीज़ खर्च करने वाली है, तो कंपनी आगे पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है। इसके बाद थर्ड में भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है, तो 59 करोड़ में से यहाँ पर भी खर्च होने वाला है और जो रेस्ट अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा।
आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात की जाए तो 72 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,904 रुपये रहेगा। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो 1 लॉट से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का और 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्मॉल एशियन आइस पोर्शन में आते हैं, तो इसमें आप 14 लॉट से लेकर 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बिग एशियन आइस पोर्शन में आते हैं, तो इसमें आप 68 लॉट या इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.99% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। हालांकि कितनी कम होने वाली है ये अब तक यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स में गोपाल स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, वीए ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और विजय आनंद जानवार हैं। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 26 जून यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 28 जून को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 1 जुलाई होने वाला है। रिफंड डेट 2 जुलाई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 2 जुलाई होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग 3 जुलाई को होगी। विराज आयरन एंड स्टील आईपीओ की अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 53 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 72 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 3,816 रुपये। एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 25 से 26% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और ये माइक्रो कैप कंपनी है यानी कि छोटी कंपनी है। और आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी छोटा है, मात्र 171 करोड़ का आईपीओ है। कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो आगे कर्ज पूरी तरह से ख़त्म करने वाली है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। अब आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है तो आगे इसमें आपको बम्पर डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। तो आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है तो इस आईपीओ में बहुत ही कम लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है, तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। तो आप अभी से तैयार हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वैसे भी आईपीओ के एंकर लिस्ट में ज़्यादा नाम देखने को नहीं मिलने वाले हैं। जब किसी छोटी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह नहीं आते हैं। जनरली जो एसएमई आईपीओ में कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं वही कंपनियाँ एंकर लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। वैसे अभी देखें तो प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना है तो आप चाहें तो इसमें लास्ट डे अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ में भी अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज़ करने हैं तो मल्टीपल डीमेट अकाउंट से आपको एक एक दो दो लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए। इस आईपीओ में ज़्यादा लॉट से अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।